बीते कुछ समय में असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता में इस कदर उछाल आया है कि जो लोग अभी तक ओवैसी की बातों को नजरअंदाज करते थे, उन्होंने भी अब ओवैसी की बातों को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, एआईएमआईएम के चीफ हैं। ये बीते दिनों एक डेलीगेशन का हिस्सा रहे, जो डेलीगेशन उन तमाम देशों की यात्रा पर गया था जिन देशों में जाकर भारत का नेतृत्व इस डेलीगेशन को रखना था। पाकिस्तान की पोल खोलनी थी और पाकिस्तान की पोल खोलने में अगर सबसे चर्चित सांसद कोई रहे तो वो असदुद्दीन ओवैसी रहे। अब जब वो भारत लौटे हैं तो फिर से उन्होंने पाकिस्तान और चीन को जवाब देना शुरू कर दिया है। साथ ही कुछ ऐसी बातों पर ध्यान दिलाना शुरू कर दिया है जिस पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आगे जाकर पछताना पड़ सकता है, ये ओवैसी का कहना है। अब किन बातों पर ध्यान दिलाया है ओवैसी ने, क्या कहा है ऐसा पाकिस्तान और चीन को लेकर जिसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकती है सरकार, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तों, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बेबाक बयान, अपने भाषा शैली, अपने तेज तर्रार लहजे की वजह से जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान और चीन से भारत को खतरा बताया है। क्या कहा है ये आपको बता देते हैं। हालांकि इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान की हिमायती करते हुए नजर नहीं आए, पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाते हुए नजर आए। आपको बताते हैं उनका बयान क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस खबर का कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैं सांसद असदुद्दीन ओवैसी। इन्होंने देश की सुरक्षा और आंतरिक एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि भारत को इस वक्त दो तरफा खतरा है, एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन। हमारे मुल्क के दोनों बॉर्डर्स पर ये देश बैठे हैं और कभी भी भारत को परेशान करने की योजना बना सकते हैं। ये भी कहते हैं वो कि गया गुजरा और फेल स्टेट पाकिस्तान बन चुका है। भारतीय सेना की तारीफ करते हुए ये भी कहते हैं कि 50,000 भारतीय सैनिक गलवान और लद्दाख में डटे हुए हैं और बहादुरी से चीन की आंखों में आंख डालकर कहीं ना कहीं खड़े हैं। ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि भारत की तरफ से जो भी जवाबी कार्यवाही की गई है उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। देशवासियों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना है और देश के बड़े नेताओं को इसे मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी से उन्होंने अपील की है कि इस भावना को और ताकत दी जाए, क्योंकि यही भाईचारा और एकता देश को मजबूत बनाएगा। ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानूनों को लेकर सवाल उठाए, कहा कि अगर इस तरह के कानून बनते रहेंगे जो समाज को बांटते हैं तो देश की एकजुटता कैसे बरकरार रहेगी, ये सवाल वो पूछते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कहेंगे दोस्तों तो ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। देखिए, चीन और पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही ये दोनों देश भारत के खिलाफ न सिर्फ योजना बना रहे हैं बल्कि आए दिन कोई ना कोई बयान भी देते नजर आ रहे हैं। इस पर कोई दो राय नहीं है, कुछ ये छिपाने वाली बात नहीं है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का ये जो बयान है ताजा तरीन, ये ध्यान देने योग्य हो जाता है। फिलहाल माना जा रहा है कि ओवैसी के बयान को तवज्जो दी जाएगी सरकार की तरफ से। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से वाकई में असदुद्दीन ओवैसी के बयान को जो है सीरियस लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है, और सरकार इसके खिलाफ कुछ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।